गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में, सारे डाउट्स के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि ई कल्याण का डेट जो है कब तक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। वो लोग को लग रहा है कि मतलब डेट जो है खत्म हो रहा है और मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है, या किसी किसी का बोनाफाइड गलत हो गया। उनको लग रहा है कि 10 तारीख तक की डेट है, अगर वो टाइम से नहीं हुआ तो वो कैसे टाइम से नहीं हुआ तो वो कैसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएंगे, उनको कैसे बेनिफिट मिल पाएगा। और बहुत लोग इस बात को लेकर भी परेशान है कि उनका जो है कॉलेज जो आउटसाइड स्टेट वाले जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम इसी वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। तो सबसे पहले हम लोग ये डेट्स का देख लेते हैं कि कब तक डेट है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेके बहुत परेशान है कि मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है या फिर इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया है, तो कब तक डेट है और हम ये कैसे देखें कि डेट कब तक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू अपडेट्स में चले जाना है। न्यू अपडेट्स में आप फॉर स्टूडेंट्स और फॉर कॉलेज दोनों के लिए दिया हुआ है। तो आपको आप तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए आपको फॉर स्टूडेंट्स में जाना है। उसका फिर जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको एकदम इजीली से यहाँ पे चले जाना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा एक नया विंडो ओपन होगा। आपको इस विंडो में बस क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो वो आपको लोगों को पता है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो पासबुक देने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग पासबुक नहीं दिए तो उससे परेशान नहीं होइए। दूसरा बात क्या है कि कब तक डेट है। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश मैट्रिक, मतलब कि आप जो एकदम नया लॉगिन कर रहे हैं, नया आईडी बना रहे हैं, तो उसके लिए अभी डेट देखिए कब तक है। 24 अप्रैल 2023 तक डेट बढ़ा हुआ है, यानी कि पहले 10 अप्रैल तक था, अब जो है वो 20 अप्रैल तक हो गया है। यानी कि इस महीने में 20 अप्रैल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कैंडिडेट जो है अपना वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा या कॉलेज के द्वारा कब तक कर पाएंगे, यानी कि आपको कब तक टाइम है कि आप कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें। सब लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तभी कॉलेज वेरीफाई करेगा, और कॉलेज वेरीफाई करेगा तभी वो आगे स्टेप के लिए डीएनओ के लिए या फिर एसएनओ के लिए या फिर या फिर ए ऑफिसर तक पहुंचेगा। इसलिए कॉलेज में तो सबमिट करना जरूरी ही है। तो कॉलेज में सबमिट करने का जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड हुआ है, तो वो जो है 11 अप्रैल तक पहले था। उसके बाद अभी वो एक्सटेंड होकर कितना हो गया, 29 अप्रैल 2023 तक। यानी कि आपको 29 अप्रैल तक का अंतिम डेट है। तब तक आपको कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, फ्रंट पेज का ई कल्याण वाला। उसके साथ आपने जो जो डॉक्यूमेंट उसमें दिया है, अपलोड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको अटैच क्या क्या करना है, आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो आप लोग दिया है, वो आप लोगों ने दिया है, वो तो अटैच करेंगे ही। इनकम सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपको और डॉक्यूमेंट्स देना है, जो कि है आपका कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा। और इसके इसके साथ साथ आपको क्या देना है, आपका एक कॉलेज का आईडी कार्ड जो है, इसका जो है प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है, वो एक लगेगा। आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लगेगा, और आपका जो बैंक, और इसके साथ साथ आपका जो बैंक डिटेल है, यानी कि जो बैंक आपका आधार से लिंक है, उसका एक फोटोकॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। ये तो हो गया कॉलेज के डिटेल्स। इसके साथ साथ जो है बहुत लोग जो है एडिट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा जो है एडिट नहीं हो रहा है, या फिर मेरा जो इनकम, बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिए थे, अब जो है उसको रिजेक्ट कर दिया डीएनओ, या फिर कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, या फिर किसी का इनकम सर्टिफिकेट जो ज्यादा का बन गया था, यानी कि 3 लाख 4 लाख का इनकम बना लिया, 2.5 लाख का इनकम बना लिया, वो जो फिर उसको कॉलेज जो है नॉट एलिजिबल बता रहा है, रिजेक्ट कर दिया। तो आपको दोबारा इनकम कम का बना के कैसे अपलोड करना है, और वो अपलोड करने का डेट कब तक है। तो वो डेट जो है कब तक है, आपका 29/4 तक। वो भी एडिट करने का, एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर एकेडमिक ईयर, इसका भी डेट जो है बढ़कर 29/4/2023 तक हो गया। यानी कि बहुत कुछ दिन पहले ही बढ़ा, यानी कि इस महीने के 29 तारीख तक आप ये सब कुछ कर पाएंगे। इतना कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन लोगों का क्या क्या डाउट्स आया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारा डाउट पूछे हैं कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट का इशू है। जिसका भी जो प्रॉब्लम है, जिसका भी जो इशू है, सारा इशू को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, अगर आप पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी दोस्त ई कल्याण से रिलेटेड, जिनको भी ई कल्याण से रिलेटेड दिक्कतें आ रही है, उनको आप मेरा वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाले चैनल पर जाकर देख लो, इनका जो है वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, साथ साथ मेरा भी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आया है। ई कल्याण से रिलेटेड देखिए, एक डेंग छोरा करके है, डेंग छोरा। इसका डाउट है कि भाई मैं 3rd ईयर में हूँ, मार्कशीट अपलोड में सेम 5 का डाला है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या। नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने मार्कशीट सेम 5 का डाला है, और अगर आपने वहां पर लिख दिया कि ये सेम 5 का रहता है ना, कि लास्ट ईयर का आपको रिजल्ट अपलोड करना है, तो उसमें आपको कर देना कि हाँ सेम 5 का अपलोड कर रहे हैं, सेम 5 आप लिख दिए, सेमेस्टर 5,
उसके बाद अपलोड कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी सेम 5 का किया, मेरा भी कॉलेज जो अप्रूव कर दिया है। सुरेश खालको का डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई ई कल्याण डिटेल्स देखकर होता है या कॉलेज पर डॉक्यूमेंट जमा किया उससे। देखो भाई, कॉलेज में आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए दिए हैं उसको कॉलेज वेरीफाई करेगा, और ई कल्याण में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसको ई कल्याण वेरीफाई करेगा। यानी कि आपको दोनों जगह सही सही डॉक्यूमेंट देना होगा। कभी कभी क्या होता है, कॉलेज अच्छे से नहीं देखता और कॉलेज वेरीफाई कर देता है, और लेकिन फिर जाकर वो डीएनओ में फंस जाता है। तो आपको हर जगह सही सही डॉक्यूमेंट डालना होता है। तो दोनों जगह वेरीफाई होता है, सेम प्रोसेस है। मैंने डॉक्यूमेंट पे खुद से पेरेंट्स साइन करके कॉलेज में जमा किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुद से ही। अब मेरे पेरेंट्स कहीं घर में रहते हैं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो बताइए वो कैसे पॉसिबल है? तो सब लोग खुद से ही साइन करते हैं, सबसे परेशान नहीं होना है थोड़ा सा इसके लिए। पता नहीं, हम ये थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा बहुत चीटिंग तो चलता ही है। कॉलेज अप्रूव हो गया फिर भी प्रिंट आउट जमा करना होगा कॉलेज में। अरे भाई समझो, कॉलेज अप्रूव हो गया है, इसका डीएनओ अप्रूव करेगा, उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो एसएनओ अप्रूव करेगा, इसके बाद जो ए ऑफिसर अप्रूव करेगा। तो ये अप्रूव का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको कॉलेज में इसलिए सबमिट करना है क्योंकि कॉलेज जो है ना आपका एक मतलब, क्योंकि कॉलेज जो है एक डिटेल रिकॉर्ड रखता है कि मेरा कॉलेज का स्टूडेंट था, उन्होंने ई कल्याण का फॉर्म भरा तो उसके बाद उसको पैसा मिला है। अगर आप नहीं अपलोड करेंगे तो आपको फ्रॉड में लिया जाएगा। और नीचे देखिए, आपने जो ई कल्याण का प्रिंट आउट निकाला होगा उसमें देखिए नीचे लिखा होगा कि अगर आप फ्रॉड करेंगे तो आपका पैसा वापस भी ले लेगा और 18% इंटरेस्ट के साथ लेगा। ये सब चीटिंगबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जब सब कुछ है तो कॉलेज में अपलोड कर दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या कॉलेज में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा क्या? पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ भाई, पिछले साल तो नहीं था, लेकिन हाँ इस बार बोला गया है तो करना ही पड़ेगा। तो कर दो, कॉलेज में अपलोड कर दो। कितना ही पैसा लगता है, कुछ प्रिंट आउट का पैसा लगेगा, बस कर दो। कॉलेज बोला ही है सबको सबमिट करना है, क्योंकि कॉलेज उसका एक रिकॉर्ड रखता है, कॉलेज खुद से चेक करता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ इशू हो गया आगे चलकर, अगर आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपको कॉलेज कैसे हेल्प करेगा? तो इसलिए अगर आप सबमिट करके रखेंगे तो कॉलेज में जाकर बोलिए कि मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट में ये इशू आ गया था, कॉलेज वेरीफाई नहीं कर पाया, या फिर कॉलेज वेरीफाई कर दिया था फिर डीएनओ वेरीफाई नहीं कर पाया, तो बताइए क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आपको कॉलेज उसमें हेल्प करेगा, कॉलेज का स्कॉलरशिप ऑफिस आपको हेल्प करेगा ई कल्याण ऑफिस में जाने के लिए, लिख के देगा कि ये प्रॉब्लम हो गया बच्चा का, मेरा आगे बढ़ा दीजिए फॉर्म को। समझ रहे हो? तो कॉलेज में सबमिट करने से आपको घाटा नहीं है और फायदा ही है। हम लोग तो प्रिंट आउट तो अपलोड नहीं किए, प्रिंट आउट अपलोड नहीं करना था भाई इस बार। अपलोड हर साल हम लोग करते थे, हम लोग तो प्रिंट आउट तो अपलोड नहीं किया। हाँ भाई, इस बार अपलोड नहीं किया, लेकिन पहले हम लोग अपलोड करना पड़ता था, इसीलिए हम जो बतला दिए कि वो जो, इसलिए हम लोग बता दिए कि प्रिंट आउट वाले को एक कॉपी रख लेना है। इस बार ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन पहले हम लोग को ऑप्शन दिया जाता था इसका। समझ रहे हैं? मेरा जाति और रेसिडेंट 2 साल ओल्ड है तो चलेगा मिस्टर डॉसन। हाँ भाई, जाति और रेसिडेंट दोनों 2 साल ओल्ड सबका ही इम्पैक्ट है, क्योंकि बार बार तो जाति और रेसिडेंट बनता नहीं है और बार बार वो चेंज भी नहीं होता लोगों का। इनकम जो है बढ़ सकता है, इनकम जो है घट सकता है, लेकिन जाति और रेसिडेंट तो बार बार घट बढ़ नहीं सकता है। जाति और रेसिडेंट अगर आपका 2 साल का पुराना है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इनकम जो है वो सितंबर के बाद का होना चाहिए, जो मेन पॉइंट है। दूसरा दूसरा है, सर मेरा बोनाफाइड रिजेक्ट किया तो मैं फिर से अपलोड कर दिया तो कॉलेज वाला बोल रहा है पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट क्यों नहीं आएगा भाई? अगर आपका बोनाफाइड रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने फिर से उसको सही से अपलोड किया है, अगर उसको वेरीफाई कर देगा तो आपको आ जाएगा पेमेंट। कॉलेज वाला को बोलने से कुछ नहीं होता भाई, ये सब चीज में मत पड़ो, सब आएगा पैसा। एक स्टूडेंट का जितना पेमेंट होता है वो आएगा, आपको कल आए परसों आए 6 महीने के बाद आए, आपकी कल्याण ऑफिस में जाकर उसको बार बार बोलिए, आपको वो पैसा देगा, उसको देना ही पड़ेगा। आपका पैसा हो, किसी और को नहीं जाएगा। भाई एक हेल्प चाहिए था। हाँ, सुबोदास जी इंस्टा में हमको टेक्स्ट किए थे, इसका यही प्रॉब्लम था कि इसका कॉलेज का नाम बहुत बड़ा था और उसको कॉलेज को जब वेरीफाई करने के लिए डाल रहा था तो ले ही नहीं रहा था। तो भाई आप कॉलेज का नाम जो है उसको लाइक शॉर्टकट में डाल सकते हो, जैसे मान लीजिए सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची बहुत बड़ा अगर आ रहा है तो सेंट जेवियर्स, उसका कॉलेज रांची को CR ऐसे करके कर सकते हो, या फिर STXV ऐसे कर सकते हो। किसी किसी लेटर को आप छोटा कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड लेटर को। डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करना कंपलसरी है क्या? कॉलेज से वेरीफाई हो गया? हाँ भाई, अगर वेरीफाई हो गया तब भी कॉलेज में सबमिट करना कंपलसरी है, क्योंकि कॉलेज का ऐसा प्रोटोकॉल है, तो आप लोग फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉलेज रिकॉर्ड भी चेक करता है कि आप सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। मेरा 3 दिन से कॉलेज अप्रूव दिख रहा है, डीएनओ अप्रूव कब होगा? भाई अगर 3 दिन से कॉलेज अप्रूव दिख रहा है तो अच्छा बात है ना, बहुत लोग का कॉलेज भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस थोड़ा लेट चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज वाले का भी कॉलेज भी अप्रूव नहीं किया है। जेवीएस कॉलेज वाले का तो कॉलेज अप्रूव कर दिया, डीएनओ अप्रूव कर दिया, बहुत कोई का तो फाइनल अप्रूव भी हो गया, पेमेंट बस नहीं आया। तो अगर आपका अप्रूव हो गया तो कुछ दिन लगेगा, डीएनओ भी अप्रूव कर देगा अगर आपका सब कुछ सही है तो। भाई इनकम का नंबर गलत हो गया, क्या करें भाई? इनकम का नंबर गलत हो गया, या फिर आप जानबूझकर गलत डाले हैं। अगर गलत मतलब एडिट करके बहुत लोग क्या करते हैं, इनकम में दूसरे का नाम चढ़ा दिया, दूसरे का कुछ कर दिया, फिर इनकम नंबर कुछ से कुछ डाल दिया। तो भाई इस बार बहुत भयंकर चेकिंग हो रहा है, ध्यान रखो। अगर गलत हो गया है तो नया इनकम बनवा लो, उसको फिर से अपलोड करो। अगर आपका इनकम गलत, आप मतलब गलती से गलत हो गया है, यानी कि आप सही डॉक्यूमेंट, आपका सब कुछ सही है और आप नंबर गलत टाइप कर दिए हैं, तो उसको लिए आपको क्या करना होगा, एडिट डॉक्यूमेंट में जाइए, एडिट डॉक्यूमेंट जाकर आपको इनकम को फिर से रीअपलोड कीजिए। रीअपलोड करने के बाद वो नया इनकम हो गया, उसके बाद फिर आप उसका डेट डाल दीजिए, उसके बाद फिर इशू डेट और इशू नंबर डाल दीजिए, हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कोर्स बीएड वोकेशनल गलत चूज हो गया और कॉलेज अप्रूव भी कर दिया है, कोई उपाय? अगर आपका कोर्स गलत अपलोड हो गया है तो इसका मतलब है, अगर वोकेशनल में गलत अपलोड हो गया तो क्या दिक्कत है, मतलब लाइक अगर आपका बोनाफाइड सही अपलोड हुआ, यानी कि बोनाफाइड आपको बीए जैसे आर्ट्स करके देते हैं, फिर वोकेशनल का देते हैं, साइंस का देते हैं, अगर उस सबसे सही हुआ है तो कॉलेज वेरीफाई कर दिया, तो आगे भी वेरीफाई कर देगा। और अगर आगे वेरीफाई नहीं करता, कहीं रिजेक्ट करता है, वहां पर जाकर उसको फिर से री अपलोड करके, मतलब वहां से आप एडिट करके उसको री अपलोड कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ई कल्याण ऑफिस में सुधर जाएगा, क्योंकि कॉलेज बोला यहाँ से अप्रूव हो गया, अब कुछ नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, ई कल्याण ऑफिस में सुधर जाएगा, सही तो है। री अपलोड क्या करना है भाई, री अपलोड इस बार आपका, अगर आपका कोई प्रॉब्लम गलत हो गया है, कुछ डॉक्यूमेंट आप गलत सबमिट करते हैं तो उसको री अपलोड करना है। प्रिंट आउट को इस बार री अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हर बार दिया जाता था, इसीलिए हम जो है वीडियो बनाए थे कि आपको क्या री अपलोड करना है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। भैया मेरा डीएनओ में पेंडिंग है, रीजन लेस देन 45% मार्क फॉर बीसी, ये क्या है और अब क्या करें? अगर आपका ये बतला रहा है लेस देन 45% फॉर बीसी, ये तो अगर आपका मतलब जो है आपका मार्क्स कम है, या आप कॉलेज में एक बार जाकर बात कीजिए, वो आपका मतलब आपका हो सकता है कि मार्क्सिट गलत अपलोड हो गया होगा, उसकी वजह से ये दिखा रहा होगा। इंटर का है 202 मार्क्स है, 202 मार्क्स यानी कि आपका सेकंड डिवीजन है। ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है फर्स्ट ईयर से, मतलब कि रिजल्ट तो डिपेंड नहीं करता है। आप अगर कॉलेज में बात करके देखिए, कॉलेज वाला आपको शायद बतला दे। भाई क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? भाई क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, सुनो। क्रीमी लेयर क्या होता है ना, कि जिसमें जो इनकम है, मतलब ये क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, ये इनकम पे डिपेंड करता है आपका। अगर इनकम का लेवल होता है 7 लाख 8 लाख, अगर आपका फैमिली इनकम 7 या 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर को किसी भी तरह का जो है मतलब गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है, स्कॉलरशिप एंड ऑल नहीं मिलता है। और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, आपका 5-7 लाख से नीचे एक लिमिट होता है गवर्नमेंट का, अभी जो है वो 7 लाख समथिंग है, तो उससे अगर आपका नीचे है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, डिटेल वीडियो। दूसरा है कि नॉट अप्रूव्ड बाय कॉलेज शो कर रहा है, कॉलेज कब करेगा? भाई कर देगा, कुछ दिन वेट करो। अगर आपका नॉन अप्रूव्ड बाय कॉलेज दिखा रहा है, क्योंकि बहुत लोग का नॉन अप्रूव्ड बाय कॉलेज दिखा रहा है, इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है, आपका जो है कुछ दिन लगेगा, फिर अप्रूव कर देगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो, अगर कुछ इशू है तो वो बता भी देगा कि क्यों नहीं, अगर लिख देगा रिजेक्ट बाय कॉलेज, और रीजन दे देगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आप गलत डाले हैं, या फिर आप बोनाफाइड गलत डालें, कुछ भी है, अगर जो रीजन होगा बता देगा, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, किसी और तक का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं, लेजेंड्स ऑफ जेवियर करके इंस्टाग्राम है। कॉलेज कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है? तो कॉलेज में वेरिफिकेशन का लास्ट डेट तो आपको अभी हम दिखला ही दिए कि कॉलेज में जो वेरिफिकेशन का लास्ट डेट या एडिट करने का लास्ट डेट देख लीजिए। कॉलेज आपका वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 29/4/2023 है, यानी कि 29 अप्रैल तक। और आप अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने का जो डिटेल्स है वो कब तक है, वो भी 29 तक है, यानी कि आप 29 तारीख तक इसको एडिट एंड ऑल कर सकते हैं, कॉलेज में सबमिट एंड ऑल कर सकते हैं। भाई 12th में हूँ मैं अभी, तो 11th का मार्कशीट अपलोड करना है या 10th का? और अगर 11th का अपलोड करना है तो मार्कशीट में साइन करवाना होगा 11th वाला में। साइन वाइन का कोई जरूरत नहीं, अपलोड के टाइम आप ऐसे भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपका 11th का मार्कशीट है, और अगर आपके पास 11th का मार्कशीट रिजल्ट नहीं आया है, बहुत कोई का रिजल्ट नहीं आया तो आप 10th वाला अपलोड कर दीजिए, मान लीजिए 10th का मार्कशीट है, 11th का है तो 11th का अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर आपके पास 11th का आ गया है तो। भाई क्लास 11th का मार्कशीट में प्रिंसिपल और क्लास टीचर का सिग्नेचर जरूरी है क्या? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई, इससे परेशान नहीं हो। ये लिखा है कि तो 11th का मार्कशीट अपलोड कर दे प्रीवियस ईयर मार्कशीट में डाउनलोड करके बिना साइन इन, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ आधार में दूसरा है, कॉलेज में दूसरा है, क्या करें? होगा प्लीज बताएं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे डेट ऑफ बर्थ से उतना इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मेन चीज इनकम देखेगा, आधार कार्ड देखेगा, मतलब आधार लिंक है या नहीं बैंक से, बस इतना ही चीज देखता है, और इनकम जो है आपका नया रहना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है, उससे परेशान नहीं होइए। भाई फोन नंबर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फोन नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फोन नंबर आप कुछ भी डालो, बस आपका आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए, सबसे मेन कैटेगरी यही है। दूसरा क्या है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो कौन सा होगा, सितंबर के बाद का होना चाहिए, बस यही इसका मेन क्रिटेरिया है। आगे देखते हैं। भाई मैंने 12th का कर आईटीआई कर रहा था, और मैंने 12th का मार्कशीट डाल दिया, तो क्या करूं? भाई आप आईटीआई कर रहे थे, 12th का मार्कशीट डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई में आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप आईटीआई का रिजल्ट डाल देते, अगर आप गलती डाल दिए तो उसको रीअपलोड कर दीजिए, रीअपलोड का ऑप्शन है ही आपके पास। अगर आपका रीअपलोड का ऑप्शन हट गया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वेरीफाइड हो गया होगा, अगर वेरीफाइड हो गया है तो आप वहां से जाकर एडिट करवा सकते हैं कल्याण ऑफिस से। आपको चिंता कुछ नहीं करना है, आपका पैसा आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। सर मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर मेरा डीएनओ अब ऑफिसर ने मिसमैच डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब में जो है ना नंबर जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आप गलत डाल दिए होंगे, या फिर किसी यहाँ का नंबर वहां डाल दिए होंगे, इस वजह से भी वो डीएनओ जो है रिजेक्ट कर देता है। तो आपको देखना है कि आपने सही सही तो डाला है, तो सबका डेट एंड ऑल ये सब सही डाला है कि नहीं, अगर सही डाला है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगला डाउट है डीएनओ के आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि और भी फॉर्म है डीएनओ के पास, सब कुछ मतलब
डीएनओ के बाद जो अगला फॉर्म आता है वो लोग मतलब लगा हुआ है, बहुत सारा फॉर्म आता है ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आप बस खुश रहिए, जब हो जाएगा मतलब जब आपका फॉर्म का बारी आएगा आपका फॉर्म भी अप्रूव्ड होकर आगे बढ़ जाएगा। इससे परेशान होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि बहुत लोग का तो कॉलेज से वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपका तो कम से कम डीएनओ से वेरीफाई हो चुका है। अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई में एडमिशन हुआ है तो लास्ट ईयर एजुकेशन में कौन सा मार्कशीट दे? ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट दे, यानी कि थर्ड ईयर में जो आपका रिजल्ट आया होगा उसका मार्कशीट दीजिए, सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट दीजिए। अगर आपका सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर का मार्कशीट दीजिए। इसमें क्या परेशान होना? भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है और डीएनओ ऑफिसर अप्रूव हो गया है, तो सुधारने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा क्या भैया प्लीज? अरे डेट ऑफ बर्थ से उतना लेना देना नहीं है, डेट ऑफ बर्थ उतना बड़ा इशू नहीं है, मेन इशू है आपका इनकम सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, आधार डिटेल्स, ये सब अगर सही है तो आपका सब अप्रूव हो जाएगा और आप जो है कॉलेज में सब कुछ अगर सबमिट कर दिए तो आपका कहीं रिजेक्ट नहीं होगा। भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ से बता दिए, उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। थैंक्स फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन डे बाय डे, फिर मोस्ट वेलकम लॉफी जर्नी। तो आज के इसके साथ साथ एक और वीडियो हमने डाला था, वो बहुत ही डिटेल वीडियो था, लेकिन उसको जो है उसमें जो है मेरा क्या हो गया था, थोड़ा सा अकाउंट नंबर दिख गया, तो उसकी वजह से जो है यूट्यूब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लाइक कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से उसको हटा दिया। देखिए हम उसको अपील भी किए थे, भाई ऐसा वीडियो में मेरा कुछ नहीं है तो क्या रिजेक्ट किए हो, तो बोला कि नहीं नहीं वो बैंक अकाउंट ये सब साइबर मतलब पता ना कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ये वो के चक्कर में जो है उसको ये कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि योर कंटेंट वाज रिमूव ड्यू टू वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, तो उसकी वजह से हटा दिया। वो भी बहुत डिटेल वीडियो, तो एक वीडियो और बना देंगे इस पे, और आपको जितना भी डाउट है अभी तक का सारा डाउट आप हमसे पूछ लीजिए अभी तक में, ताकि अगले वीडियो में वो कवर हो जाए। इसके साथ साथ बहुत लोग का था कि क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर क्या है, तो वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।